दोस्तों नमस्कार। ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हेलो टैक्सी हो या इससे रिलेटेड जो भी मार्केट में प्लान चल रहे थे, अभी सभी का हिसाब किताब गड़बड़ चल रहा है। हेलो टैक्सी का जो पे आउट है वो आपको पता है, सब लोगों को जो बेचारे इसमें फंसे हुए हैं। मार्च के बाद इनका पे आउट नहीं हुआ है। और इससे रिलेटेड दोस्तों मार्केट में बहुत सारे न्यूज़ चल रहे हैं। यूट्यूब साइड में भी देखोगे आप तो बहुत सारे प्रवचन चल रहे हैं इनके, किसी का कुछ है किसी का कुछ है। तो मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूँ दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले कि इससे रिलेटेड कोई भी नया अपडेट नहीं है। जहाँ गाड़ी पहले फंसी थी वहीं पे फंसी हुई है। और इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। अपलिंक वाले फ़ोन नहीं उठाते, नीचे वालों को कोई पता नहीं है, मार्केट में कोई न्यूज़ नहीं है इसकी। नहीं, जो भी होंगी या तो अफवाहें होंगी या फिर जो है ऐसे ही आपस में फैलाया हुआ है कि भाई मैंने ये सुना था, उसने उसको बोला, एक चाटा मारा, वो बात तीसरे तक पहुंची, उसने पांच मारे, पांच के बाद 10 की पहुंची, वो बोला 10 हुआ तो गिरी गया, तो वो वाली बात है। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं है। आप लोगों का भी वैल्यूबल टाइम है सभी का, जैसे कि मेरा है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि कोई नया अपडेट नहीं है। जिसको वीडियो स्किप करना है वो कर सकते हो, और जिसको सुनना है वो सुन सकते हैं, क्योंकि अपडेट कुछ है नहीं। जो सीएमडी साहब ने एक बार लाइव वीडियो दिया था, लाइव वीडियो मैसेज में उन्होंने बताया था कि अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी थी। उसके बाद से ना अभी तक कंपनी का कोई अहदेदार जो है न तो फ़ोन पे आया है, न तो कोई ऑडियो मैसेज है, न तो कोई वीडियो मैसेज है, और न ही तक कोई इसका अपडेट आया हुआ है, न ही कोई अखबारों में इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आ रही है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हो सकता है कोई छूट गया हो मुझसे, तो मुझे मैं सॉरी चाहूँगा कि आप लोगों को बता नहीं पाया। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है दोस्तों, इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अपडेट नहीं है। और वैसे दोस्तों ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी जो कंपनी है जिसने गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया है या जो भी है, ये गवर्नमेंट की लिस्ट में है। जैसे कि अन्य कंपनियां हैं बहुत सारी जो भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार चलती है, तो वो कंपनियां ऐसी इतनी जल्दी भाग नहीं सकती, उनको भी तो डर होगा। भाग के कहाँ जाएंगे? बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े बैंक से रिलेटेड जो भागे हुए हैं सब, जो है कहीं विदेशों में पकड़े जा रहे हैं, कहीं कहीं के पकड़े जा रहे हैं। तो इतना आसान तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा आइडिया है। आप लोग हो सकता है जानते हो ज़्यादा, या फिर अन्य लोग जानते होंगे, मुझे पता नहीं। लेकिन मैं जहाँ तक अपना मेरा पर्सनल व्यू है कि इतना आसान नहीं होगा भागना। उनके दिमाग में उनको भी तो डर होगा कानून का, और वो भी तो जीना चाहते होंगे, या ऐसे ही जेलों में रह के यहाँ ऐसे ही लुक छुप की पूरी ज़िंदगी निकाल देंगे। तो या उनके लिए पैसा बड़ा है, या ऐसे ही छुप छुप की ज़िंदगी निकालना, या फिर ऐसे ही जेलों में रहना। तो शायद मुझे लगता है कि ऐसा इतना आसान नहीं होगा किसी भी चीज़ को और किसी लोगों के पैसे को इस तरह दबाना। तो गवर्नमेंट अवश्य यदि ऐसा होता है या ऐसी बात होती है तो गवर्नमेंट अवश्य इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी, और ये लोग शिकंजे में आएंगे यदि ऐसी बात होगी तो। हो सकता है अभी बोल नहीं सकते, हो सकता है पेमेंट मिल भी जाए। हम क्लियर नहीं बोल सकते कि क्या हो सकता है, क्योंकि ये सब मैं आज बोल दूं कि भाई हो ही जाएगा, कल नहीं हो, या मैं बोल दूं नहीं होगा बिल्कुल, तो ऐसे में इस हवा को हम भांप नहीं सकते कि किस तरह जाएगी। क्योंकि वैसे थोड़ा गड़बड़ तो लग रहा है, लेकिन फिर भी हम बोल नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का जब, सरकार का जब डंडा चलता है तो कई जो है सब डंडे के नीचे आ जाते हैं, कानून सबसे बड़ा होता है। और यदि स्वच्छ सरकार है, सरकार की मंशा अच्छी है, और जिस तरह से अभी कुछ दिनों से आप लोगों ने भी या हमने सुने हैं, टीवी में हो चाहे मीडिया में है, देखे हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े रसूलदार जो है पकड़े जाते हैं, चाहे विदेशों में पकड़े गए हैं, यहाँ की बात तो छोड़ो। तो यदि सरकार की मंशा सही हो और जो है हम इसको सही ढंग से अपना पक्ष रखें, तो मेरे हिसाब से इतना आसान नहीं होगा किसी को भागना। भाग के भी जाएंगे कहाँ?
दुनिया से बाहर तो कहीं है नहीं ना। तो दुनिया में तो जो है बहुत सारे कानून हैं लाने के लिए, और बहुत सारे इस तरह से सिस्टम बने हुए हैं देश में विदेशों में कि जो है आप इस तरह से फ्रॉड नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, मुझे पता नहीं है। और जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि इतनी आसान नहीं है यदि कोई भागता है। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई पैसे का प्रॉब्लम होगा, पैसा फंसा रहेगा। और वही वाली बात है कि हमारा भाई मैंने लगाया था 1 लाख रुपए, 10 साल तक मैं झेल रहा हूँ, जो है उसका चिप अंदर पड़ा हुआ है, मेरा पैसा फंसा हुआ है, कोई फैसला हो नहीं रहा है, वो अलग बात है। लेकिन मेरे हिसाब से भागना भी तो इतना आसान नहीं है। और केस जब होता है तो बड़े लफंगे होते हैं, सबको पता है कि मैंने पैसा लगाया और मेरा पैसा जो है फालतू में फंसा हुआ। मैं यदि नहीं लगाता तो शायद बढ़िया था। तो मेरा भी पैसा जो है, जिसकी वैल्यू, जिस पैसे की जो आज वैल्यू थी वो 10 साल तक ऐसी ही है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, और उसकी वैल्यू जो है वही की वही रहेगी। यदि मैं कहीं और उसको लगाता हूँ तो शायद इससे बढ़िया रिटर्न मिलता। और यहाँ पैसा डूब भी सकता है या नहीं सकता है, इसके बारे में क्लियर बताना काफ़ी मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि कुछ टाइम और लगेगा इसको भापने के लिए। और हो सकता है आपके विचार क्या हो, मुझे पता नहीं है। और वैसे बोल नहीं सकते, क्योंकि मैं यदि बोल दूं कि भाई क्योंकि मैं ना इतना मार्केट को जानता हूँ, ना शायद आप जानते होंगे। सरकार का डंडा चलेगा तो सब सीधे हो जाते हैं, सबको पता है कि तो देंगे कहीं ना कहीं से, जहाँ इन्वेस्ट किया हो कहीं ना कहीं तो किया होगा। तो सब आएंगे लाइन पे यदि सरकार का डंडा चलता है तो। सरकार यदि लोग केस करते हैं या इस तरह से कोई बात आती है सामने, तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा ये करना जैसे हम सोच रहे हैं कि भाई भाग गई या वगैरह वगैरह जो भी है। समय ज़रूर लग सकता है, बहुत समय लग सकता है। जैसे कि हमारे जो है बहुत सारे केस कानून के लफंगे में फंस जाते थे, बहुत टाइम लग जाता है उसको निकलने में। हो सकता है दोस्तों, ये मेरी अपनी सोच है, आप लोगों की क्या सोच है मुझे पता नहीं। इसी के साथ दोस्तों बस आपकी वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।